लोगों में से जितने भी लोग आते हैं, ज्यादातर लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी फैमिलीज के अंदर बिजनेस का कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है। तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल आती है। जब हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करियर स्टार्ट किया था, तो अच्छी कंपनी चुनने में बड़ी मुश्किल आती थी, क्योंकि अच्छी कंपनी होती क्या है उसकी समझ ही नहीं थी। अगर पेरेंट्स से भी पूछते थे तो उनको समझ नहीं थी, क्योंकि जॉब करते थे तो उनके पेरेंट्स ने भी जॉब किया या फार्मिंग किया, तो किसी को नहीं अंदाजा था। बहुत लेटर ऑन एक्सपीरियंस से हम लोगों ने सीखा, जो आज हम बड़े इजीली बता देते हैं, दैट अ कंपनी और अ बिजनेस जिसमें इतनी ताकत हो कि वो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे ग्रह, इन सबको कोई सकारात्मक योगदान दे सके, कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके, उसी कंपनी, उसी ऑर्गेनाइजेशन, उसी टीम, उन्हीं लोगों के पास आगे विकसित होने की क्षमता है। देखिए, बड़ा हम लोगों ने नहीं होना। मैं बहुत बार बोलता हूं कि अगर मुझे बड़ा होना और मेरे पास वो हिम्मत और ताकत है कि मैं खुद को बड़ा बना सकता हूं, तो मैंने आज तक भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं खुद को बहुत बड़ा अभी तक कर लेता। मेरे करे बिना भी कुछ नहीं होगा, लेकिन खाली मेरे करने से भी नहीं होगा। बहुत से लोग, मोटिवेशनल स्पीच आपने सुनी होगी, आपके करने से सब होगा, आप ऐसा कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं, और इस ओवर मोटिवेशन में बहुत से लोग गलती कर बैठे। हमारे करे बिना नहीं होगा, ये तय है, लेकिन खाली हमारे करने से भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कर सकते तो हम तो अपने आप को आज तक का सबसे कामयाब चेहरा बना चुके होते। लेकिन ये कब होगा? जब दुनिया हमें आगे बढ़ाएगी। हम किसी एक व्यक्ति से, 2 व्यक्ति से, 5 व्यक्ति से, 10 व्यक्ति से किसी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। आज वो रतन टाटा है, टाटा इंडस्ट्रीज है, अंबानी है, सीधा इतने बड़े स्तर पर नहीं है, और 1 दिन में, 2 दिन में, 2 साल में, 5 साल में भी नहीं। सबसे पहले चंद लोगों से शुरुआत करी। धीरू भाई अंबानी का शुरुआत बहुत छोटा था, बाकी लोगों का शुरुआत बहुत छोटा था, लेकिन जिस चीज का बिजनेस इन्होंने करा, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस इन्होंने करा, उसमें संभावनाएं थी, उसमें क्षमताएं थी लोगों को बहुत कुछ देने की, हमारे समाज को बहुत कुछ देने की। ये लोग जालसाजी करके, स्मार्टनेस करके आगे नहीं बढ़े। मेरे को कई लोग बोलते हैं इन्होंने गवर्नमेंट के साथ साठगांठ किया, ये किया, तो मैं हमेशा बोलता हूं, जब हम ट्रैफिक पुलिस को पूरा चालान ना भर के साठगांठ करते हैं, वो भी साठगांठ है, लेकिन हम अंबानी नहीं बन पाते। हम भी छोटी छोटी अपने स्तर पे जो संभावनाएं हैं, जो भी संभावित चीजें हैं, साठगांठ सभी करते हैं, लेकिन हम बड़े नहीं हो पाते। बड़े होने के लिए हमारे को एक बेसिक कारण चाहिए होता है कि हम दुनिया की सेवा करें, कि दुनिया ही जिम्मेदारी उठा ले कि मुझे इनको आगे बढ़ाना है। जैसे भी सदगुरु जी ने बहुत बढ़िया मिशन लिया सेव सोइल का, वो खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे। हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, बुद्धिजीवी लोग, सभी सदगुरु को आगे बढ़ा रहे हैं कि यार सेव सोइल का मिशन बहुत बढ़िया है, मिट्टी बचनी चाहिए, हम सब साथ देंगे, आगे आगे जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी इस सिचुएशंस में क्या होता है इन दैट केसेस, कि हम लोगों को, सदगुरु हैं, बाकी हैं, इन सबको आगे बढ़ाने में एक अलग मजा आता है, क्योंकि हमारे लिए काम कर, हमें चाहे प्रॉफिट ना। दारुजनाइन के साथ सबसे बड़ी सिचुएशन यही थी कि हम लोगों को एक टारगेट पूरा करना था कि एक एक बच्चा अपने सपनों के लिए जुड़ेगा। आज जो व्यक्ति हमारे साथ है वो अपने सपनों के लिए है, अपनी सिक्योरिटी के लिए है, कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एक दिन सक्सेसफुल नेटवर्क बनाऊंगा, लोगों को एजुकेट करूंगा, लोगों को ट्रेन करूंगा, लोगों को सिखाऊंगा, तो मेरे को एक सिक्योर्ड और लाइफ टाइम बड़ा इनकम मिलेगा। लेकिन बड़ी इनकम हम सब तभी हासिल करेंगे जब हम सोसाइटी को कुछ दे पाए, कुछ सोसाइटी की सर्विस कर पाए। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट लाइन है, उसका बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट अगर केमिकल फ्री रहता है, सस्ता महंगा ये वो तो सब बेचने में लगा रहेगा। जब केमिकल फ्री रहता है, तो मैं बार बार दोहराता हूं, आज हो सकता है कुछ लोग हमें पहली बार ज्वाइन करें, आज भी मैंने एक व्यक्ति को बताया, एक बहुत ही बड़े लेवल के सीनियर डॉक्टर ने आज दारुजनाइन को स्टार्ट किया। आज ऑफिस में मेरा मीटिंग था, उन्होंने दारुजनाइन के साथ एसोसिएट किया, बहुत जल्दी नाम भी आएगा, सुखवानी जी हैं, तो अच्छे बड़े लेवल के हैं, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उनके चैम्बर्स हैं।
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर 2 लाइन में बिजनेस डिफाइन करना, आप किस व्यवसाय में है तो आप क्या बताएं। तो मैंने उनको बोला कि सर बड़ा सरल काम है, हम लोग आम आदमी को भी बातचीत करके केमिकल से होने वाले नुकसानों के प्रति सजग करते हैं, अवेयर करते हैं, और साथ में उनके घरेलू वातावरण के अंदर कैसे वो 70% से लेकर 90% केमिकल्स को अवॉइड कर सकते हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे दाम पर मुहैया कराते हैं। उन्होंने बोला कि बहुत ही अल्टीमेट बिजनेस है और मैं इसका पार्ट होना चाहता हूं। वो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्ट कॉलोनीज ऑफ दिल्ली एनसीआर जेपी गोल्फ एस्टेट के रेजिडेंशियल वेलफेयर के प्रेसिडेंट भी, और उन्होंने बोला कि सर आप वहां आइए, हम आपको पूरा गोल्फ कोर्स घुमाएंगे, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, और प्लीज हमारी पूरी सोसाइटी में बहुत अमीर अमीर लोग हैं लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं है जो आप हैं, आप प्लीज उनको बताइए। उन्होंने कहा हमें नेटवर्क मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं है, हम ऐसा भी नहीं कि पैसा कमाना है, हमारे पास बहुतियात में पैसा है, लेकिन ये जो आपने बात बोली ना, इसका हमें पता ही नहीं था, लेकिन आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने मुझे खुद बोला कि बीइंग ए डॉक्टर हम ये जानते हैं कि 99% कॉस्मेटिक्स के अंदर पेट्रोकेमिकल यूज होता है और वो स्किन के थ्रू अंदर चला जाता है और बहुत हार्मफुल है। बोले लेकिन आज तक हमने किसी और से उम्मीद नहीं करी थी कि ये बात होगी। बोले मैं बहुत कन्विंस्ड हूं इस बात को जानने के बाद कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा काम कर रही है, बल्कि उन्होंने, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, एक स्पेशल मैसेज भेजा। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल दारुजनाइन में मेरी जगह आप होंगे और हर एक बच्चा जब इस तरीके से बातें करेगा वो सम्मान के हकदार है। मैं कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट की वजह से मुझे ये इज्जत मिली, जो मैं आप लोगों को एक सेकेंड सी if you can read this a bit. Hariom sir, it was indeed a great pleasure meeting you. You are one of the first finest person I have ever met. Nothing special in me. उन्होंने कहा कि मैं एक फाइनेस्ट पर्सन से मिला हूं, दैट इज नॉट मी। मैंने उनसे केमिकल फ्री मिशन के अलावा कोई चर्चा ही नहीं की। उनको मेरे से ज्यादा मेरा मिशन पसंद आया, वो सब्जेक्ट पसंद आया जिस पर मैं बात कर। मैं तो ऐसा ही हूं जैसे सब लोग, हर एक आदमी शायद मेरे जैसा, और वो तो पता नहीं कितने डॉक्टरों से मिलते हैं, बट जब हम समाज के लिए करते हैं तो समाज हमारे को आगे बढ़ाता है। ये मैसेज दिखाने का पर्पस ये था कि कल मुझे आप में से हर बच्चे के फोन में ऐसे मैसेज चाहिए जो बुद्धिजीवी लोग आपके काम की प्रशंसा करें। कल तक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय था जिसपे हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, पति पत्नी सब शक करते थे कि किस प्रकार का व्यवसाय करें। आज मुझे गर्व होता है कि दारुजनाइन के प्रोडक्ट्स ने, दारुजनाइन के कॉन्सेप्ट ने चीजों को इतना ऊपर उठा दिया है कि मेरे जैसे एक आम आदमी को आज एक 62-63 साल का डॉक्टर, जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के फादर से लेकर रणदीप गुलेरिया जी के साथ एसोसिएटेड हो, वो बोलता है कि आई हैव मेट वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन। ये मेरी ताकत नहीं है, ये आप में से कल को कोई भी होगा। जो क्लैरिटी से दारुजनाइन को एक्सप्लेन कर पा रहा वो हर कोई व्यक्ति होगा। यही इज्जत हमें समाज में चाहिए थी जो हमारे प्रोडक्ट्स हम लोगों को दिला रहे। केमिकल फ्री का ये बुनियादी कॉन्सेप्ट ना सिर्फ हमारे परिवार को बचाएगा, ना हमारी एजुकेशन से हमारी सोसाइटी को बचाएगा, पूरे समाज को बचाने का प्रयत्न करेगा। क्योंकि मीटिंग बहुत छोटी है, मैं आज टेक्निकल पर्सपेक्टिव को टच नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि जूम मीटिंग्स के आप जितने बोलेंगे मैं उतने सेशन करूंगा, जितना टाइम देंगे उतना सेशन हम करेंगे, और आपको जिस प्रोडक्ट पे टेक्निकल बातचीत करनी होगी हम एक एक प्रोडक्ट पे टेक्निकल बात करेंगे। बड़ी बार इस टीम के साथ मैंने प्रोडक्ट कंपैरिजन सेशंस किए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस टीम ने हर बार उसको बड़े दिल से सीखा है। आज मैं देखता हूँ टीम के कई बच्चे सेशन डालते हैं तो प्रोडक्ट कंपैरिजन खुद ही कर लेते हैं। आप तब नहीं जीतते हैं जब आप बड़ा टर्नओवर करते हैं, आप तब जीतते हैं जब आपकी टीम के बच्चे एजुकेट होके वो बड़े बनते हैं। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी टीम का हर बच्चा खुद कंपैरिजन कर पा रहा है। इंग्रेडिएंट्स पढ़ने चालू कर दिए, पढ़ाने चालू कर दिए। अमित सारंग जी भी पीछे मुझे दिल्ली मिले, बोले सर अब तो बिग बाजार या कहीं चले जाते हैं तो भी पहले प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। बोले अब तो दिमाग ऐसा सेट हो गया कि सामने का लेवल दिखता ही नहीं है, तुरंत पलट के सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़े। ये हम सबकी जीत है।
आज ये जो मैसेज डॉक्टर सुखवानी जी ने मुझे डाला है, ये हम में से हर एक व्यक्ति की, ये मैसेज मेरा नहीं है, आप सबका मैसेज था। तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स मैंने कई बार एक्सप्लेन किया, मैंने जैसे अभी पीछे एक लाइन नहीं कही तो मैं उसकी चर्चा करता हूँ, और अमरीश जी यहाँ बैठे हैं तो मैं तो उन्हें डिजिटल किंग बोलता हूँ। एटलीस्ट मेरा जितना एक्सपोजर उसमें तो यही आदमी दोस्त मेरे को सारे मीम सप्लाई करते हैं, सारा कुछ। तो टोटल वो जो हंसी का कॉन्सेप्ट इनसे आता है, तो मैं चाहूंगा कि हम इस टैगलाइन को अच्छी निकल गई बाई चांस मेरे मुंह से, हम प्रमोट करें। मैं एक एग्जीबिशन में था तो उन्होंने मुझे बोला कि डू टेल समथिंग अबाउट योर स्पाइस बट वेरी कंक्रीट। तो मैंने उनको बोला कि अगर मैं एक लाइन में अपने मसालों के बारे में बता दूं तो भी आप समझ जाओगे, मुझे रामायण नहीं करनी। तो उन्होंने बोला टेल मी दैट लाइन। तो मैंने कहा व्हाट दामोलिक कैन मेक ए डिफरेंस, मैं उसकी बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा बताइए दामोलिक कैसे एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो मैंने कहा द नेक्स्ट मील यू आर हैविंग, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था, मैंने कहा द नेक्स्ट मील यू आर हैविंग इज ईदर अ फॉर्म ऑफ स्लो पॉइजन और द बेस्ट मेडिसिन यू कैन हैव। अगला भोजन जो आप ले रहे हैं या तो दुनिया का धीमा जहर खाएंगे या दुनिया का सर्वोत्तम दवाई भी खा सकते हैं। ये डिफरेंस दारुजनाइन दामोलिक क्रिएट करता है। आज आप किसी के पास जाते हैं ना, एक अलग गर्व की अनुभूति लेके जाइए। घमंड तो जीवन में कभी किसी चीज का मत रखिएगा, क्योंकि हम कंपेरेबल नहीं, हम सब यूनिक हैं एंड वी लव ईच अदर। जहां मोहब्बत होती है वहां अहंकार नहीं हो सकता। बट इस चीज का गर्व लेके जाइएगा कि अगर मैं किसी के घर में जाके दामोलिक दे आता हूं तो एक डिफरेंस आ जाएगा। कल तक उसका घर 3 टाइम खाना खाता था तो धीमा जहर खाता था, आज से दवाइयां खाना चालू कर दिया। आज से उनकी दवाइयां कम हो जाएंगी, उनके मसाले उनकी मेडिसिन एक्ट करेंगे। प्रकृति का बनाया संपूर्ण सबसे बेस्ट सप्लीमेंट हम किसी को देने जा रहे हैं। ये जो अवधारणा है ना हमारी, जब तक हम लोगों में ये ईमानदारी से जीवित है, मैं गारंटी बोलता हूं इस संसार में हमारा कंपटीशन में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का भले करने का कंपटीशन होता ही नहीं है। आप करते चले जाएं तो कोई कंपीट नहीं करता दुनिया की भलाई में। आप करते चले जाएंगे, होती चली जाएगी, दुनिया बढ़ती चली जाएगी। आज तक हमने जितने लोगों के मसाले चेंज कराए, हमने मसाले नहीं जिंदगी चेंज करी है। सोच के देखिए, एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से भोजन खिलाती, कितना अजीब होगा जब उस माँ को पता लगेगा कि आप धीमा जहर खिला रहे थे और आज से आप अपने बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवाई भी खिला सकते हैं। ये मसाले दीजिए और उस पर सभी प्रकार का लाभ है। इस आइडिया को सोसाइटी में प्रोपेगेट करना सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, एक सौभाग्य है, एक चार्म ऑफ गुड लक है, किस्मत है हम लोगों की। ईश्वर चाहता तो हम भी शायद दूसरों की तरह बहुत से अजीब कामों में ढूंढते, हमारी भी किस्मत साथ ना होती तो हम भी शायद डॉक्टर बन के मरीज ढूंढते कि हे परमात्मा खूब मरीज पैदा करना, खूब लोगों को बीमार करना ताकि मेरा धंधा चल सके। लेकिन ईश्वर ने हमें कहा कि तुम एक ऐसा व्यवसाय करो कि दुआ करो कि तुम्हारे माध्यम से कुछ ऐसा काम हो कि लोग बीमार ही ना पड़े। मैं अभी पिछले दिनों एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। मैंने पिछले दिनों एक लैब्राडोर अडॉप्ट किया। मैं एक लैब्राडोर डॉग पप्पी लेके आया, 2 महीने का बच्चा है। तो जब मैं उनको लेके आ रहा था तो जिस व्यक्ति से मैंने लैब्राडोर लिया, उस व्यक्ति ने मुझे सबसे पहली बात बोली कि लैब्राडोर की एक हैबिट होती है डागर जी, वो स्वामी रामदेव की तरह योगा करता है। वो जैसे ही फर्श ठंडा होगा तो दोनों पैर आगे के, दोनों पैर पीछे फैला के पेट केवल फैल जाएगा फर्श पे। तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर ना फैले, मेरी बला से कहीं फैले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। योगासन करे, हलासन करे, चक्रासन करे, मुझे कोई मतलब नहीं। उसने कहा नहीं, मैं कुछ बता रहा था इंपॉर्टेंट चीज। मैंने कहा बताओ। बोले जब पोछा मारा जाता है ना तब फर्श ठंडा होता है। मैंने कहा ठीक है। तो बोले पोछे में जब आप फ्लोर क्लीनर जिस दिन डलवाओगे या फिनाइल डलवाओगे, उस दिन कुत्ते को जमीन पे मत छोड़ो। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले जैसे ये टांग फैलाएगा, इसके नीचे पूरे पेट पे रेड रैशेस हो जाएंगे, आपको उसका इलाज कराना। तो मैंने कहा क्या ये बात आप हर किसी को बोलते हो? बोले ये हर किसी को बोलते हैं। तो मैंने उनको कहा सर ये बात बाकियों को चाहिए हो ना फ्लोर क्लीनर, तो मुझसे कांटेक्ट करो। मैंने कहा मेरा फ्लोर क्लीनर डेली फ्लोर क्लीन कराऊंगा और उसके बाद इसको मैं वही स्वामी रामदेव बनने दूंगा। और आज ईश्वर की दया से वो 1.5 महीना हो गया
और मैं डेली फ्लोर क्लीनर यूज करवाता हूँ द रिच 9 का विश क्लीन का, और आज भी मेरे डॉग को कोई एलर्जी नहीं, क्योंकि पैट सेफ था, केमिकल सेफ था। समझ के देखिए कि एक कुत्ता खरीदने के लिए एक ट्रेनर, एक व्यक्ति आपको ये बता देता है कि केमिकलाइज्ड फ्लोर क्लीनर कितना नुकसानदायक है, लेकिन इसी फर्श पे छोटा बच्चा, हमारा बच्चा चल रहा होता और उसको चाट रहा, बट वी आर नॉट अवेयर। इसकी बात जब हम समाज में करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, हम चीजों को बड़े स्तर पे कर पाते हैं। ये कुछ द रिच 9 की अवधारणाएं हैं जिनको मैं अवगत कराना चाह रहा था। मैं थोड़ी सी आज बात करना चाहूंगा व्यवसायिक स्तर पे कि कैसे हम बिजनेस में आगे बढ़े, क्योंकि अभी बिजनेस की शुरुआत है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो मैंने कहा कि जितनी भी आप लोग बोलेंगे मैं कर दूंगा, सुबह से रात भी कर दूंगा, रात से सुबह भी कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट एक एक घंटा लेगा, तो उसके लिए मैं बात करूंगा, या 20-20 मिनट भी दूंगा तो 3 चैप्टर। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने चाहूंगा जो आप लोगों का बिजनेस थोड़ा सा बढ़े। तो फर्स्ट थिंग इज, हाउ मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट मैजिक कॉर्नर। मैंने ये चर्चा पहले भी करी है। बिजनेस बढ़ाने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मैजिक कॉर्नर, जो हमारे बिजनेस को वाकई में बढ़ाता है। हाउ मेनी पीपल आर देयर, क्योंकि पीछे जब मैंने लोगों से बताया था तो बहुत से लोगों ने कहा कि सर मैजिक कॉर्नर से ना हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले, हमारा बिजनेस बहुत चलने लगा। तो मैंने कहा चलो ये गुड है।